हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हम लोगों ने जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन आती है। ठीक है, तो लास्ट हम लोगों ने जो टॉपिक करना था बस उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है जी, अगर हम लोग बात करें भैया प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कब होता है? देखो, दो चीज़ें हमारे पास। सबसे पहले तो एक आर्टिकल रहता है, आर्टिकल की आपके पास एक होगी जी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितने हमने उसको खरीदा है, तो खरीदने का जो आपके पास मूल रहेगा वो आपके पास कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो आपके पास बेचा जितने में उसने उसको हम लोग सेलिंग प्राइस से हम लोग उसको बोलेंगे। इसके अलावा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अलावा एक तीसरी चीज भी होती है, दैट इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कौन सा प्राइस होगा भाई? जो आपने लिस्ट किया है किसी आर्टिकल को। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक आर्टिकल परचेज किया और मैंने ये परचेज किया आपके पास 30 रुपीज़ में, तो ये इसकी जो आपके पास सीपी आई, लेटर से कि इसका सीपी जो था वो आपके पास 30 रुपीज़ था। ठीक है, अब मैंने इसको सेल किया 50 रुपीज़ में, सेलिंग प्राइस आपके पास कितना आ गया? 50 रुपीज़ आ गया। और लेटर से कि मैंने इसमें मार्क किया हुआ था 60 रुपीज़, तो 60 रुपीज़ मेरा मार्क्ड प्राइस है जिसमें मैंने इसको एमआरपी दिखाया था। उसके बाद डिस्काउंट वगैरह देने के बाद मैंने इसको जो अल्टीमेटली सेल किया वो 50 रुपीज़ में किया, तो सेलिंग प्राइस जो है हमारा वो 50 रुपीज़ कंसीडर होगा, 60 नहीं होगा। और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जितने में मैंने आगे से खरीदा है वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल कंडीशन है। अब देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट कब होगा भाई किसी को? प्रॉफिट होने की सिंपल सी कंडीशन है। प्रॉफिट तभी होता है जब आपके पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज बेसिकली इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो अगर आपने किसी चीज़ में प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है तो आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। सिमिलर कंडीशन पे अगर मैं लॉस की बात करूं कि किसी ऑब्जेक्ट को लॉस होता है, तो लॉस कैसे होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होगा, मतलब खरीद ज़्यादा रुपए में की और बेचा कम में, तो अल्टीमेटली लॉस होगा। ऐसी सिचुएशन में लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी का हमारे पास फॉर्मूला लग जाता है। तो ये हमारे पास कंडीशन रहती है, तो आपने ध्यान देना है कि ये हमारे पास अल्टीमेट कंडीशन होती है। इसमें सबसे पहली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, दैट इज कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके पास कॉस्ट प्राइस किस तरीके से निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है 100 इंटू एसपी, 100 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस होल अपॉन 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला है ये आपके पास सीधा सीधा आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के में मदद करता है। और इसी से अगर हम लोग बोलें कि हम लोगों ने एसपी निकालना, तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस जो भी उसको हुआ होल अपॉन 100। ये आपके पास सेलिंग प्राइस का सेकंड फॉर्मूला बन जाता है। तो एक फॉर्मूला आपने याद रखना, दूसरे को इधर उधर ले जाकर के वो खुद बन जाएगा। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं आपके पास कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के ऊपर, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास इसके बाद कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज को किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, या फिर मार्क्ड प्राइस के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं हमने वो देख लेते हैं हम लोग कि मार्क्ड प्राइस के क्वेश्चन किस तरीके से किए जा सकते हैं। अगर आपको मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है तो मार्क्ड प्राइस कैसे पता चलता है किसी ऑब्जेक्ट का? जो मार्क्ड प्राइस होता है बच्चे, मार्क्ड प्राइस जो होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस प्लस मतलब एडिशनल, आप बोल सकते हो कि इसमें एडिशनल जो भी हमारे पास हम लोगों ने चार्जेस इसमें निकाले हैं। जब हम एडिशनल चार्जेस मार्क्ड प्राइस में एंटर कर लेते हैं, सॉरी सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे एंटर कर लेते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली बनता है मार्क्ड प्राइस। देखो, मार्क्ड प्राइस किसी भी चीज़ का कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने किसी चीज़ को 30 में खरीदा, तो मैं उसका मार्क्ड प्राइस सीधा सीधा 100 भी कर सकता हूँ, पर क्या वो 100 में सेल होगा? नहीं होगा। तो मेरे को उस पर डिस्काउंट्स करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो सेल हो सकता है। तो जो जो अल्टीमेट सेलिंग प्राइस वो बनता है जिस पे एक्चुअल परचेज हुई है, उसके पहले वाला जो प्राइस होता है वो मार्क्ड प्राइस होता है, और बीच में उन दोनों के गैप जो होता है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेलिंग प्राइस होता है कैसे निकलता है। तो मार्क्ड प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को कैंसिल डाउन कर दें कि डिस्काउंट कितना मिला आपको,
तो आपके पास सेलिंग प्राइस ही बन जाता है। क्लियर? तो इसके साथ हमारे पास ये वाली कंडीशंस हो गई है। इसके बाद आता है कि अगर आपको मार्क्ड परसेंटेज दी हो, अब ये तो था ना कि मार्क्ड प्राइस में एडिशनल चार्जेस अगर आपको दिए हैं तो आप मार्क्ड प्राइस इसीलिए निकाल सकते हो, या मार्क्ड प्राइस दिया है तो आप सीपी निकाल सकते हो, या फिर आपको सीपी और मार्क्ड प्राइस दिया है तो आप एडिशनल चार्जेस कितने मैंने एड ऑन्स किए उसके ऊपर खरीदने से पहले, खरीदने के बाद सॉरी, वो सारा कुछ आप यहाँ से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर हमें मार्क्ड प्राइस ना दे करके या एडिशनल चार्जेस ना दे करके परसेंटेज राइज पूछा हो, परसेंटेज राइज दिया हो, कैसा क्वेश्चन होगा? जैसे मैं बोलूँगा कि मैंने एक कमोडिटी खरीदी लेट्स से x रुपीज़ में, तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस हुआ उस कमोडिटी का वो x रुपीज़ हो गया। अगर मैं बोलूँ कि मैंने इस पे, अब मैंने ये नहीं बताया कि इसका मार्क्ड प्राइस कितना है, मैं बोलूँगा कि लेट अस से कि मैंने इसके ऊपर 25% का मार्क्ड हाई किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने जितने में भी खरीदा उसको 25% उससे एडिशनल मैंने उस पर काम किया। तो परसेंटेज मार्क्ड कितने परसेंटेज पे मार्क हुआ वो दिया हुआ है आपको। तो परसेंटेज मार्क्ड जब आपके पास दी होगी तो आपके पास मार्क्ड प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है? तो मार्क्ड प्राइस किस तरीके से निकाला जाएगा? मार्क्ड प्राइस विल बी इक्वल्स टू सीपी प्लस ये आ जाएगा आपके पास सीपी प्लस परसेंटेज मार्क्ड इनटू सीपी अपॉन 100। ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा मार्क्ड प्राइसेस को निकालने के लिए। ये सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें डिस्काउंटेड रेट्स दिए हो या डिस्काउंटेड परसेंटेजेस दिए हो तो फिर कैसे निकालना? अगर हमको मार्क्ड परसेंटेज दिया, मार्क्ड परसेंटेज का मतलब होता है कि कितने परसेंट की हाइक मैंने उसमें करके दी है, मतलब कितने परसेंट का मैंने हाइक लगा करके उसको डिस्प्ले किया है, वो अगर आपको दिया हो परसेंटेज में, तो फॉर्मूला आपके पास जो मार्क्ड प्राइस निकालने का है वो इस तरीके से निकाला जा सकता है जब आपको कॉस्ट प्राइस गिवन हो। कॉस्ट प्राइस बाई चांस नहीं गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो आपने सेलिंग प्राइस से पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसके बाद कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे डालना है और उसके बाद मार्क प्राइस निकालना है। इसके अलावा ये तो था कि अगर आपको हाइक कितने का किया मैंने खरीदने के बाद वो बताया हो तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर मैं आपको डिस्काउंट परसेंटेज बता के दूं कि मतलब कि मैंने एक कमोडिटी को 100 रुपीज़ में खरीदा और फिर मैंने उसमें कुछ भी मार्क किया और उसको मैंने इतने परसेंट डिस्काउंट में लगभग बेच दिया, तो आपको मार्क्ड प्राइस निकालना है कि कितना होगा। तो उस कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा? डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट वाले में कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास वो देख लेते हैं। तो डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास मार्क्ड प्राइस माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, कितने परसेंट का आपके पास डिस्काउंट हुआ, मल्टीप्लाइड बाय मार्क्ड प्राइस होल अपॉन 100। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है किस चीज़ का? तो ये आएगा आपके पास सेलिंग प्राइस का, कि आपने कितने में सेल कर दिया उसको डिस्काउंट्स के बाद। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से रहता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो डायरेक्टली बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन बन के आती है दैट इज डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? मान लो कि मैंने क्या किया कि मैं जब तोलता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को तो मैंने उसमें तोलने के वेट्स में मैंने जो है वो हेरा फेरी कर दी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा जो शॉपकीपर होगा वो गेन में रहेगा, क्योंकि उसने हेरा फेरी इसीलिए की है ताकि उसको अच्छा खासा गेन मिल सके। तो अगर हमारे को ये पूछा जाए कि भाई गेन परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, तो गेन परसेंटेज में हमारे को गेन परसेंटेज किस तरीके से हमारे को निकालना है? तो गेन परसेंटेज के लिए आपको पता होना चाहिए दो फॉर्मूले हैं। एक होता है ट्रू वैल्यू माइनस आपके पास एक तो आएगी ना ट्रू वैल्यू ये वाली, और इसके अलावा आपके पास ट्रू वैल्यू में से आप फेक वैल्यू को या फॉल्स वैल्यू बोल दो इसको, फॉल्स वैल्यू को माइनस कर देंगे, फॉल्स वैल्यू है ना होल अपॉन 100। एक सेकंड में आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो गेन परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारे पास? गेन परसेंटेज इज ट्रू वैल्यू में से आप किसको माइनस कर देंगे? फॉल्स वैल्यू को। और ये हमेशा याद रखना कि आपके पास नीचे फॉल्स वैल्यू ही लिखी जाती है, क्या आ जाएगा आपके पास? फॉल्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू की कंडीशन पे आएगा।
अगर मैं बात करूं, या इसमें वैल्यू लिख सकते हो या तो वेट भी लिख सकते हो। अगर वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो यहाँ पे आप वेट का भी यूज कर सकते हो कि ट्रू वेट कितना था, फिर हमने फॉल्स वेट कितना लगाया, और उसके बाद आपके पास फॉल्स वेट नीचे कितना था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा अगर एरर की बात करें तो गेन परसेंटेज का एक एरर बेस्ड फॉर्मूला भी है, दैट इज एरर कि हमने कितने का एरर किया अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100%। ये भी आपके पास गेन परसेंटेज को डिफाइन करने वाले दो फॉर्मूले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस के लिए। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंगली आपको क्लियरली पता चल गया। अब इसमें फाइनल कंडीशन जो आपको पता होनी चाहिए, जो फाइनल क्वेश्चन होता है, देखिए अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक आर्टिकल लिया, मान लो मैंने 25% के हाइक पे उसको एक बार ही बेच दिया, मान लो कि मेरे पास कोई एक या दो आर्टिकल्स है, दोनों की ही कॉस्ट प्राइस आपके पास मान लो कि 1000 रुपीज है, लेट्स से हमारे पास 1000 रुपीज है और ऐसे ऐसे कितने आर्टिकल्स है, दो है, तो कॉस्ट प्राइस टोटल जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 2 करके 2000 बन जाएगी। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने एक जो है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे जिनकी कॉस्ट प्राइस इंडिविजुअली 1000 रुपीज थी। अब अगर मैं बोलता हूँ कि एक बार मैंने इसको गेन में बेचा, पहले वाले आइटम को मैंने 25% के गेन में बेचा, दूसरे वाली बार मैंने उसको 25% के लॉस में बेचा, तो याद रखना ऐसी सिचुएशन में नेट जो कंडीशन बनेगी हमेशा लॉस की ही होगी। इसमें कभी भी ऐसी डील्स में प्रॉफिट नहीं होगा, याद रखना। पर सेम ही परसेंटेज का लॉस हो रहा है, सेम ही परसेंटेज का गेन हो रहा है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्या होगा, जितने का ये प्रॉफिट है उतने का ही लॉस है। ऐसे सिनेरियो में जब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेजेस बिल्कुल सेम होगी तो आपके पास लॉस परसेंटेज किस तरीके से निकाली जाती है, तो लॉस परसेंटेजेस को निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू वैल्यू परसेंटेज होल अपॉन 10 का होल का स्क्वायर। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूँ तो वैल्यू परसेंटेज मेरी 25% है, तो एक बार 25% का प्रॉफिट हुआ, अगली बार दूसरे आर्टिकल को सेम उस पर बेचा तो 25% का लॉस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास आएगा 25/10 का होल का स्क्वायर, दैट विल बी 625 होल अपॉन 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 6.25। तो ये हमारे पास नेट कंडीशन जो है वो बनती है, इतने परसेंटेज का आपको अल्टीमेट लॉस हुआ होगा इस पूरे ट्रांजैक्शन में। तो ये था हमारे पास इन सिनेरियोज के लिए।